Today main topic of my lecture is nucleus. Nucleus is discovered by Robert Brown in 1831. न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. इट इज़ ए प्रोमिनेंट बॉडी इन मैनी सेल. ये जो है बहुत से सेल्स में एक प्रोमिनेंट बॉडी मतलब वहाँ सा बॉडी है. इट लुक डार्क देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. ये जो है दिखता है डार्क कलर में अपने सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के गिर्द. द शेप ऑफ न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल. जो शेप थी न्यूक्लियस की वो इरेगुलर बेकायदा और या कभी कभी इस गोल शक्ल में स्फेरिकल शेप में भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं. इट कंट्रोल द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ सेल. ये कंट्रोल करता है लाइफ और एक्टिविटी जो है सेल की. इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर इन एनिमल सेल. ये आमतौर पर सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल के. द प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है. सो देयर न्यूक्लियस इज पुश्ड टूवर्ड द पेरिफेरी. जबकि इसका न्यूक्लियस जो है पुश हो जाता है पेरिफेरी में. प्लांट सेल्स में क्योंकि वैक्यूल एक बड़ा वैक्यूल सेंटर में मौजूद है इसलिए न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में पुश कर दिया जाता है उसकी पेरिफेरी वाले पार्ट में. देयर नंबर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल. इनके नंबर मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ सेल्स में. मोनोन्यूक्लिएट. जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस. वो सेल जिसके अंदर एक न्यूक्लियस हो उसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं. सच सेल्स आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट. इन सेल्स को कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट. बाईन्यूक्लिएट. द सेल्स विद टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाईन्यूक्लिएट. अगर सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हों तो उसे बाईन्यूक्लिएट कहते हैं. मल्टीन्यूक्लिएट. द सेल विद मोर दैन टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट. अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई हों तो उन्हें मल्टीन्यूक्लिया मल्टीन्यूक्लिएट कहा जाता है. द न्यूक्लियस इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज. जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है न्यूक्लियस उस टाइम विजिबल होते हैं. ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क. नॉन डिवाइडिंग स्टेज में न्यूक्लियस जो है कंपोज होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. कंपोज होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियस जो है कंपोज होते हैं. न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज रिप्लेस. न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है क्रोमेटिन मटेरियल जो है रिप्लेस हो जाते हैं बाय क्रोमोसोम्स में इन द डिवाइडिंग सेल्स में. केमिकली द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम. केमिकली तौर पर न्यूक्लियस जो कंपोज्ड है डीएनए आरएनए और प्रोटीन और मुश्तमिल है एंजाइम्स पर. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ फोर पार्ट. न्यूक्लियस जो है कंपोज्ड है चार पार्ट पर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम. न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट कंट्रोल द सेल. न्यूक्लियस जो है कंटेन करते हैं ज़्यादातर जीन्स जो कंट्रोल करते हैं सेल्स को. इट इज़ द मोस्ट कॉन्सिपिक्यूस ऑर्गनली इन यूक्रियाट सेल. यूक्रियाट के सेल्स में ये जो है एक वासा ऑर्गनली है. इट एवरेज डायमीटर इज़ अबाउट 5. इसका एवरेज डायमीटर जो है 5 है. इट परफॉर्म मेजर फंक्शन इन सेल. ये परफॉर्म करें मेजर फंक्शन सेल्स के अंदर. द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लियस इज़ ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए. जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो न्यूक्लियस से ट्रांसक्राइब्ड होती है इनटू आरएनए. इंफॉर्मेशन जो है डीएनए ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसक्राइब करता है इनटू आरएनए. दिस आरएनए इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन. ये जो है आरएनए इस्तेमाल होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए ट्रांसलेशंस के प्रोसेस के दौरान. दिस प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. ये जो प्रोटीन है एंजाइम्स की फॉर्म में होती है. एंड अदर प्रोटीन डिटरमाइंस द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ सेल. और दूसरे जो प्रोटीन्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है सेल की. न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स बाय कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन. न्यूक्लियस जो है रेगुलेट करता है तमाम एक्टिविटी जो है सेल्स की और कंट्रोलिंग करते हैं जीन के एक्सप्रेशंस को. EXPRESSION एक्सप्रेशन जीन्स के तासुरात को. न्यूक्लियस असम्बल्स सब यूनिट ऑफ रेबोसोम. न्यूक्लियस जो है असम्बल है सब यूनिट ऑफ रेबोसोम फ्रॉम रेबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स.
द न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस जो स्टोर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर दैम ड्यूरिंग सेल डिवीजन फ्रॉम वन सेल टू द अदर। सेल डिवीजन के दौरान ये ट्रांसफ़र होते हैं एक सेल से दूसरे की जानिब। दे आल्सो ट्रांसफ़र द करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये ट्रांसफ़र करते हैं खसूसियत को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की जानिब। अब हम आ जाते हैं डायग्राम की जानिब। स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स कैसे है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बाहर जो है छोटे छोटे होल नुमा जो साख्त है उसे न्यूक्लियर पोर कहा गया है। ब्लैक कलर का जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये धागे नुमा जो अंदर मौजूद है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। जो इन अंदर की जानिब लेयर है उसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं और बाहर की जानिब जो लेयर है उसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड जो है न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियस का गिलाफ है। और ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे दायरे नुमा जो साख्त है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो राइबोसोम्स है। ये जो है स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस का।